हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपका योजनाओं के ऊपर जेपीएससी डेडिकेटेड पार्ट 7 है। इससे पहले जो है हम लोगों ने ऑलरेडी जो है योजनाओं के ऊपर 6 पार्ट अपलोड किया हुआ है और इन 6 पार्ट्स में हम लोगों ने टोटल 18 योजनाओं के ऊपर थॉरो डिस्कशन किया है। और ये योजनाएं जो है ये आपका 2019 से लेकर 2021 तक के हैं। ठीक है, अब जो है चूंकि आप सभी को पता ही होगा जेपीएससी ने कल एक फ्रेश डेट जारी किया है एग्जामिनेशन को लेकर, प्री को लेकर, और वो है आपका 19 सितंबर। तो होप सो इसमें एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। और जो हो, देखिए एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था तो उसमें अभी भी इफ़ हाँ मतलब जो होता है ना कि यस नो वाला सिचुएशन है। देखिए एग्ज़ाम ना हो, टाइम मिल जाए, तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम हो जाए तो आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इन डैट केस देखिए योजनाओं के ऊपर मैं आपको बता दूं कि टोटल जो है 18 योजना हो गया है और टोटल 10 पार्ट्स में जो है हम लोग टोटल 30 योजना कवर करने जा रहे हैं। इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट योजना इन सभी को मैं कवर कर दूंगा टोटल, यानी और जो है आपका 3 वीडियो लेक्चर योजनाओं के ऊपर आएगा, यानी 1-2 दिन मान के चलिए कंप्लीट हो जाएगा ये। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्विज जो हम लोग डेली चला रहे हैं 3 बजे, आप उसे अटेम्प्ट करें, अपनी जो है स्टैंडिंग है उसे चेक करें आप। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये तो एक योजना हो गया आपको, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, जो नीति है ना, नीति के ऊपर भी मैं अलग से झारखंड गैजेट का ही पीडीएफ से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कोई सोर्स का कटिंग नहीं होगा, किसी बुक से कॉपी नहीं करूँगा, डायरेक्ट सोर्स से ही पढ़ाऊँगा जो झारखंड गैजेट में प्रिंट होकर आया है, ताकि गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहें और आप जो है आंसर्स क्लेम कर सकें। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, 2016 का जब एग्ज़ाम हुआ था ना तो आपसे पूछ दिया था सिंगल विंडो मैकेनिज्म जो है वो कब का है। ऑप्शन में 16 दिया ही नहीं, मैंने 15, 14 ऐसे करके ऑप्शंस फ्रेम कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिंगल विंडो मैकेनिज्म कहाँ का, जिन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी ड्राफ्ट से पढ़ा, सॉरी गैजेट से पढ़ा होगा, उनका आंसर सही होगा, उन्होंने क्लेम किया उस चीज़ को, उस क्वेश्चन पर। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें जो है सोर्स से पढ़ना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। देखिए ये योजना जो है इसे मैं इसलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। देखिए सुकन्या योजना और कन्यादान योजना ये अलग अलग योजना है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, कहीं कहीं पे अंतर है दोनों में। उसमें क्या था, मैंने आपको बताया था सुकन्या योजना में 30 जोड़ 10,000 यानी 18 साल तक जो है वो 30,000 रुपये देने का प्रावधान है, 5,000 करके। और अगर 18 साल से लेकर 21 साल तक शादी नहीं हुई रहेगी लड़की की तो इसे इन दैट केस जो है हायर स्टडीज़ के लिए और 10,000 दिया जाएगा। और यहीं पर जो है 18 साल के बाद लड़की को अगर शादी करना है तो कन्यादान मतलब शादी करने हेतु इसे जो है इस योजना के तहत है आपका 30,000 रुपये देने का प्रावधान है। अब एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया ना। ये हो गया आपका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और ये हो गया आपका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अगर आप रघुवर दास के जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था 19 का, आप जब उसके स्पीचेस को फॉलो किए होंगे, मैं तो करता ही था, मैं सभी के स्पीचेस को ध्यान से सुनता था ताकि आप तर्क वितर्क कर सकें। इसी तरह आप भी सुने, उनके जो फ्लेक्स प्रिंटिंग होती है उससे सीखें कि उन्होंने क्या क्या घोषणा किया अपना घोषणा पत्र में। ठीक है ना, इससे आप उनसे तर्क वितर्क कर सकते हैं। उस समय रघुवर दास खूब जो है बोला करते थे कि मैंने झारखंड की बेटियों के लिए 70,000 रुपये का प्रावधान किया है। तो ये 70,000 ऐसे ही था, इधर से 40,000, इधर से 30,000, डिफरेंस समझ आया ना। ये आज शादी के लिए है और ये था आपका जो 10,000 यहाँ पर था, ये आपको हायर स्टडीज़ के लिए था। ठीक है, अगर 18 से 21 के बीच में शादी नहीं होती है तब। ठीक है, आप अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ये योजना जो है आपका भले ही 2017 को इसकी घोषणा की गई, लेकिन उस समय ये क्या था, उस समय आपका 15,000 रुपये था, जिसे आपको इंक्रीज़ करके वन टाइम ग्रांट जो है 2019 में 30,000 कर दिया गया। अब समझ गए होंगे दोनों योजनाओं के बीच का डिफरेंस। अब हम लोग इसे थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसे समझिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना उन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को टारगेट करते हुए बनाई गई है
जो अपने बेटी की शादी आर्थिक कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं। इसका जो है ना पोर्टल अभी भी खुला हुआ है। आप लोग अगर कोई है आपके जान पहचान में जिन्हें इसकी ज़रूरत है तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि पहले कितना था 15,000 रुपये, जिससे बढ़ाकर अब वर्तमान में कितना कर दिया गया है आपका 30,000 रुपये। अब इसमें क्या है, इसे जो होता है ना एक सबसे, जैसे कि मान लीजिए जैसे आपको पढ़ाया था मैंने 10,000 रुपये देने का फूलो झानो योजना में, वो क्या था आपका इंटरेस्ट फ्री है। उसी प्रकार से इसमें क्या है, इसमें तो इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, इसमें रिपेमेंट की भी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है देयर्स नो नीड टू रिपे। ठीक है ना, ये एक तरह से सहायता राशि के रूप में दी जा रही है। चलिए अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ध्यान से सुनिएगा। इनकम, एनुअल इनकम इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो जो एज वाला था ना वो आपका मरांग गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, उसमें इंपॉर्टेंट था वो चीज़। अब इसमें आइए, झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब क्या 10 साल से जो है झारखंड में रह रहे हो। अगर आप में से जो भी अगर ओबीसी, एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरे होंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म में मांगता है ऐसे फॉर्म भरने टाइम पे। ठीक है ना, इनके अलावा उनके पास झारखंड का मूल निवासी यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय सुन लीजिए, बीपीएल तो ठीक है, बीपीएल होगा, और उसके बाद आपका एनुअल इनकम जो है 72,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो इतना या तो इससे कम। ठीक है, अब आइए, इनके पास गरीबी रेखा कार्ड यानी बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है। बीपीएल का अगर आपसे पूछ लेगा, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ 36.7 था शायद, राउंड ऑफ करके मैंने आपको 37 बोल दिया, लेकिन आप एग्जैक्ट फिगर के साथ जाइएगा। ये एसडीजे का डेटा है, सिर्फ लड़कियों के लिए यह योजना है। ठीक है, ये चीज़ ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। जिनकी वर्ष 18, मतलब लड़कियां जिनकी 18 वर्ष होने के बाद शादी, एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पर ना फ्रेमिंग करने में गलती हो गई है। यहाँ पर लिखने का ये था कि जिन लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद हो रही है उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाना है। 18 साल से कम तो आप ऐसे भी गैर कानूनी हैं, तो दिया कैसे जाएगा, ये अंडरस्टूड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अब जो जिनकी सरकारी नौकरी है, आप इसी प्रकार से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं ना, प्रेसिडेंट आपने पढ़ा होगा, और राज्यसभा पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कौन तय करता है, संसद तय करता है। तो इसी में लिखा हुआ आपका कि सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है इसमें, जो फर्स्ट टाइम जिनकी शादी हो रही है वो इसके लिए एलिजिबल है, मतलब पुनर्विवाह के केस में यह योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। उसके बाद आइए, जो अनाथ लड़कियां हैं वो भी एलिजिबल है, भी टर्म का यूज़ कर रहा हूँ। योजना के लिए ऐसी लड़कियां भी पात्र हैं जो बेसहारा हैं, जिनका कोई अभिभावक या माता पिता नहीं है। इसके लिए उन लड़कियों को खुद आवेदन करना होगा। इन लड़कियों के लिए गरीबी रेखा कार्ड जो बीपीएल कार्ड होता है, और आय सीमा की पाबंदी नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से आप मार्क करिएगा, समझिएगा। इनके लिए कोई बॉन्डेज नहीं है, इसीलिए एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या ये एप्लीकेबल टू ऑल है। 4 ऑप्शन दे देगा तो पूछ लेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पर ये जो है आपको बीपीएल कार्ड और जो 72,000 का जो बोला गया था ना, ये एप्लीकेबल नहीं है। किनके लिए, जो लड़कियां अनाथ हैं। ठीक है, अब आइए, मुख्यमंत्री, झारखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी शुरुआत डेट है आपका 15 नवंबर 2017 से इसकी शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी पढ़ना आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय समय पर आप इसका जिक्र डेली बेसिस पर सुनते होंगे। तो ये है इसका जो है डिसबर्समेंट या स्वास्थ्य बीमा की राशि किस प्रकार से दी जानी है, इसे समझ लीजिए। देखिए, सेकेंडरी स्वास्थ्य बीमा सेवा के लिए है आपका यहाँ पर 50,000, वरिष्ठ नागरिक के लिए है 30,000, दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर आपका है 2 लाख, दुर्घटना से आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख, या टर्शियरी स्वास्थ्य सेवा, आप जो भी इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और आजकल क्वार्टनरी का कॉन्सेप्ट आ गया। ये सब इकोनॉमिकल टर्म्स बोल रहा हूँ। ऐसे ये चीज़ तो आपको फूड चेन, फूड वेब ये सब में भी पढ़ना है, यानी इन्वायरमेंटल के केस में, लेकिन ये सब जो थोड़ा डिफरेंट है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसमें ज़्यादातर चांसेस है आपको वरिष्ठ नागरिक, और ये 2 आपको पता होना चाहिए। ये 2 लाख का डिस्बर्समेंट 2 बार आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। और जो चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 72,000 का, उसमें आपका लिमिटेशन था, सेम टू सेम यहाँ पर भी लिमिटेशन लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, आपका बीमा के
APL यानी अबव पॉवर्टी लाइन परिवार जो है वो स्वयं प्रीमियम राशि का भुगतान करेंगे। ये इसमें एडिटिव्स है। अब इसमें कौन कौन इंक्लूशंस है यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चूँकि एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए बताया। अब आइए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। तो अभी तक जो है कृषि से रिलेटेड हम लोगों ने कौन कौन सा योजना पढ़ रखा है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है आपका मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा आपका मुख्यमंत्री फसल राहत बीमा योजना। ये दो योजना जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते थे, लेकिन अब मैंने क्लियर कर दिया है तो उम्मीद है नहीं होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और आपका योजना है जिस पर बात हो रही थी कि इसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी 2021 का समय है। आप इसके पोर्टल में चेक कर सकते हैं, मैं आगे दिखा भी दूंगा पोर्टल को, मैंने खुद वहाँ से स्नैप किया है। लेकिन ये कंटिन्यूड है, इसलिए चूंकि कृषि प्रधान है, 75% हाउस होल्ड्स अभी भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपको इस योजना के बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी लॉन्चिंग की डेट आपको याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 10 अगस्त 2019 इसकी लॉन्चिंग डेट है। ये 19 की योजना है, ठीक है। यहाँ पर एक सारा चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पर बाद में आएंगे, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, एक एक करके सारे पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर टेंस आपको गड़बड़ मिलेगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देगा। ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ झारखंड के उन किसानों को ही मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं करता। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद हर जगह आता है। ये सिर्फ जो है ना आपका जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मंत्रियों पर एप्लीकेबल नहीं है, बाकी हम लोग जैसे सब पर ये एप्लीकेबल हो जाता है। क्या करें, सरकार संसद जो है वहाँ पर लिखा ही हुआ है आपको कि जो भी आपका ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनाने का जो है ना वो संसद खुद तय करेगी। यह एसेट संविधान में लिखित नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हो और 10,000 रुपये से इसकी पेंशन ज़्यादा ना हो। यहाँ पर एक ये आपको याद रखना चाहिए, क्या चीज़, 10,000 से ऊपर पेंशन ना मिलती हो। योजना की राशि को सरकार किसानों को जो है 2 किस्त में देगी। 1 एकड़ ज़मीन वाले किसानों को पहले किस्त में 2,500 रुपये दी जाएगी, बाकी जो है 6 महीने बाद दिए जाएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा टोटल क्या है, एक किस्त में आपका कितना है 2,500 रुपये, ठीक है, 2,500 रुपये। दूसरे किस्त में कितना हो जाएगा 2,500 रुपये, यानी टोटल जो है कितने रुपए देने का प्रावधान है एक किसान को प्रति एकड़ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रति वर्ष प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 5 एकड़ तक ज़मीन है वो एलिजिबल है। यानी मैक्सिमम कितना रुपए तक एक साल में उठाया जा सकता है, मैक्सिमम पूछ लेगा तो आप 25,000 टिक करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो ये डेटास है, ये डेटा से ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसको नहीं जाना है। आपसे अगर पूछ लेगा कि इसकी शुरुआत किन के द्वारा की गई, आप चले जाइएगा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। हाँ, रघुवर दास साथ में थे, लेकिन आपको जिनके जिस समय इनॉग्रेशन किया गया मुख्य में कौन थे आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है मैंने बजट भी अच्छे से लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पर देख लीजिए। झारखंड सरकार इस योजना पर 2,250 करोड़ खर्च करेगी। ये चूंकि आपका 19-20 के बजट में था, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और ये तो एक आपका क्या कहेंगे, ये आपका जनरल स्टडीज़ वाला पॉइंट हो गया ना। झारखंड की 45 लाख एकड़ कृषि जमीन पर किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर का इजी है। और ये देखिए आप यहाँ पर ये पोर्टल का मैंने स्नैप किया, यानी ये योजना अब भी फंक्शनल है, ठीक है। अब जो चीज़ मैंने आपको बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पर प्रॉपर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको जब ये PDF मिलेगा आप इसे आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं झारखंड के अगले स्टडी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।